जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। इट्स अ टैरो नाइट एंड यस, ट्यूसडे को मैं नहीं आ सकी थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, जिसकी वजह से हमारी दो टैरो नाइट जो है इस हफ्ते की ड्यू हैं, जो कि आज ऑलरेडी ड्यू है, वो मैं करूँगी। और इसके साथ साथ कल भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की टैरो नाइट जो है वो कर सकूँ। सो डेफिनेटली रूल थंब रूल आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे अपना सवाल लिख के भेजना है एंड देन आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस थ्रू माय टैरो कार्ड्स। यूट्यूब पर हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर अब आप मुझे अपना फीडबैक दें ताकि वो फीडबैक जो है वो मैं अपने शो में इंक्लूड करूं और आप अपने सवालात जो हैं टैरो के वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यस, जहाँ से चले थे वहीं पर हम वापस आ गए हैं, और ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा ही होता है कि जहाँ से चले होते हैं वहीं पर फिर वापस आके खड़े हो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं हाय मैंने इतना सारा सफ़र, इतना सारा टाइम क्यों ज़ाया किया। अच्छा, एनीवेज, फरियाल चौधरी की हम कर रहे थे रीडिंग। उसके बाद मेरे पास है कौन है किसकी डेट ऑफ बर्थ आई है। डेट ऑफ बर्थ आई है डॉक्टर साहब के, नहीं अच्छा इनके फ्रेंड हैं डॉक्टर, तो अगर वो है ही नहीं यहाँ पर ब्रॉड पे, अगर वो देख ही नहीं रहे हैं, तो हाउ यू गोना टेल देम अबाउट माय रीडिंग इफ़ ही इज़ नॉट वाचिंग। सरदार वसीता है, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें, क्योंकि रीडिंग के लिए अगर कोई बंदा सामने है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा वो बंदा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मैं देख रही हूँ वर्दा महमूद। वर्दा महमूद क्या कह रही हैं, आई वांट टू नो अबाउट माय लाइफ। अबाउट योर लाइफ व्हाट? हस्बैंड के बारे में ही देखना होगा यार, तुम्हारी लाइफ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है, बस यही है। हस्बैंड वाज एन वॉन्ट्स एन, अच्छा हाँ, तो जाहिर सी बात है, इतने उतने मुंह मार के रिकन्सिलिएशन के बाद बीवी के साथ यही किया जा सकता है। सो टिपिकल ऑफ द पैटर्न, so typical of the pattern. Anyways, so cliche story about it. बिकॉज अब हस्बैंड को कहीं और कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो बाएँ बाएँ शाएँ करके तो डेफिनेटली, तो कहती हूँ बीवियों को इसके बाद ना हस्बैंड्स को मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, तब जाके इन आदमियों की अकल ठिकाने आएगी कि एक के पीछे भागने के बाद दूसरी के पास चले जाते हैं, और दूसरी के पास भाग, जब दूसरी के साथ दिल भर जाता है तो फिर पहली के पास चले जाते हैं। तो इनका ये जो गेम है ये औरतों की वजह से ही चल रहा है। एनीवेज, there is a loss I see, Varda. There is a loss I could see. There is a sadness in you, but you are becoming passionate about it. There is a new chapter, और उस न्यू चैप्टर में योर हस्बैंड इज़ रियली लाइक विद यू, यू आर द पावर, तुम्हारे पास पावर आ रही है कि यू कैन चेंज द पास्ट। ओके, and what your husband wants, should you really go for it? I think according to my cards are saying do something more about your life, do something more with your life. Fertility या फिर having a baby, you could go for it if you want, but it's मेरे cards के मुताबिक cards मेरे ये कह रहे हैं कि वो करो, just because that your husband wants it is not a good solution. If you want it in the same way, देन ओनली इसको करो, अदरवाइज सिर्फ हस्बैंड की उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मेरे कार्ड्स इज सेइंग यस, बिकॉज इट्स गोना बी हैपन द सेम, यू आर गोना बी प्रेग्नेंट अगेन एंड ही इज गोना बी एस्ट्रे अगेन, he has a tendency to go into the same pattern again. So think carefully and then plan for it, for you. अपने लिए करो, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है, इफ़ यू फील लाइक इससे तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी का वो प्यार, तुम्हारी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, सो देन आई थिंक इट्स गुड टू गो। अच्छा जी, वापस हम आ गए हैं, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ही बदतमीज़ी पे उतर आए हैं, और ऐसे बदतमीज़ और बेहुदा और बेशरम और बेखैरत लोगों के लिए मेरे ज़िंदगी में क्या, मेरी ब्रॉड में भी जगह नहीं है। सॉरी, जब लोग अपनी ज़बान गंदी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते ना, तो ये भी मत सोचेगा कि नेशनल ब्रॉडकास्ट टीवी पर आकर आप किसी भी
के साथ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ कोई नरमी बरती जाएगी जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द नेशनल ब्रॉडकास्ट। इस मुल्क के लोगों को पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाने लग गए हैं कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनके पास बेचारों के पास सोशल मीडिया के अलावा और कोई नहीं होता। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू कम ऑनलाइन विद ऑन माई ब्रॉड, या फिर अगर जब आप मेरे वीडियोस पे भी कमेंट्स करें, सो बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट लाइक अ वेरी स्वीट पर्सन when it comes to your audacity, when it comes to your बदतमीज़ी एंड below the belt, चाहे वो आप YouTube पे करें, चाहे आप इंस्टा पे करें, चाहे आप मैसेजेस में करें, आई एम सॉरी, आई गिव यू द इक्वल रिस्पॉन्स, सो डोंट expect any mercy from me. I am sweet as honey, but I am bitter as a coward. So don't you worry. You will get the same attitude and treatment from me. So let's get back to my tarot reading. और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता because I know कि इस तरह के लोग भरे पड़े हैं माशरे में. But I am very glad to I'm very glad कि इन लोगों को इनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए. कोई इनके साथ नाइसनेस और स्वीटनेस और आप ये ना करें तो वो ना करें, वो माँ बाप की अगर इन लोगों ने सुन ली होती तो मेरे ख्याल से यहाँ तक नौबत ही नहीं आती. ये वो लोग होते हैं जो अपनी ख़ानदान की, अपने माँ बाप की, अपने खून की तरबियत को भुलाकर पता नहीं कौन सी अंधेरों की बस्ती में जाके अपने आप को पता नहीं कौन से फन्ने खान समझते हैं. एनीवेज सरदार वसी ताहिर, कुछ आपके फ्रेंड का जो करियर, लव, करियर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर. ओके 17 फेब देखते हैं. चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि ये आपके जो डॉक्टर फ्रेंड हैं इनकी लव लाइफ कैसी जा रही है. लव लाइफ तो मुझे लग रहा है बड़ी कोई क्लैरिटी आई है इनको कि अब इनको आगे की तरफ बढ़ना है. पीछे कुछ था इनका जो पीछे रह गया है, उनसे बोलें कि पीछे छोड़ दें उसको और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि आगे भी उनको थोड़ी सी अपने दिल को बढ़ाने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है. और वो जो हीलिंग इनको सपोर्ट चाहिए वो हीलिंग उनको अपने फ्रेंड्स से मिल सकती है. और अभी मुझे लव, कोई न्यू लव आता हुआ नज़र नहीं आ रहा. करियर देखते हैं. करियर वाइज इज डूइंग वेल, ही हैज़ गॉट वर्क गोइंग ऑन, बट आई थिंक कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो. ही इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग, ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग विद पीपल, और कोई बिजनेस वेंचर है या कोई क्रिएटिव एंडेवर है या कोई क्रिएटिव काम है जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसमें थोड़े से मुझे डिलेज नज़र आ रहे हैं. और वो डिलेज क्यों हैं? क्योंकि आई थिंक पेशेंस रिक्वायर्ड होता है टू कीप योर फेथ अलाइव. तो वो फेथ अपना अलाइव रखें, इट्स हैपनिंग. अच्छा जी, फाइनेंशियल फ्यूचर. फाइनेंशियल फ्यूचर तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग, न्यू पैसा, न्यू माइंडसेट, न्यू लव, न्यू थिंग्स, एवरीथिंग इज न्यू. समथिंग न्यू 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 स्टेबिलिटी. ओके, आई गेस इट्स गोइंग गुड 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 गुड. अच्छा जी, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट ऑन माई प्ले लिस्ट? जेमिनाई अक्टूबर रीडिंग. चले जनाब, जेमिनाई अक्टूबर रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि जेमिनाइज के लिए जो है वो अक्टूबर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल क्या होने वाला है, ओवरऑल क्या हो रहा है जेमिनाइज के लिए. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अच्छा जी, ओवरऑल King of Wands, you are getting stronger, but there is a soul searching. There is a very deep soul searching going on in your life. कोई डीप आपने अपनी सोल सर्फिंग का प्रोसेस करना है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गड़बड़, बड़ी कोई गड़बड़ चल रही है आपकी सोल में. तो यू गॉट अ नीड टू कनेक्ट विद योर सोल. और यार ये कॉफ़ी जो है ना, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी because it has sugar in it. अच्छा, लव लाइफ देखते हैं. लव लाइफ में क्या है? ओह, लव लाइफ. अच्छा जी, लव लाइफ अभी मुझे भी अकेले ही नज़र आ रही है. अभी यू गॉट नीड टू बी लाइक, थोड़ी स्ट्रगलिंग टाइम है. इमोशनल मेच्योरिटी एंड थोड़ा सा अपनी हार्ट ओपननेस, क्योंकि अभी मुझे ये वाला जो जर्नी है अक्टूबर का, ये भी मुझे खाली खाली ही नज़र आ रहा है. कोई मुझे चीज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही है. देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन योर हार्ट स्पेस कि जिसको आपको मैनेज करना है, पुराने को छोड़कर नए पर, आने वाले वक्त पर फोकस करना. अब आई थिंक द ओल्ड टाइम्स आर ओवर
एंड करियर देखते हैं. करियर वाइज यू आर गोइंग टू लव योर करियर, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग. आई डोंट नो, बड़ी कोई अजीब अजीब सी एनर्जी है जेमिनी के लिए. हो भी कुछ नहीं रहा एंड इट्स हैपनिंग विद इन यू. मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो जेमिनी के लिए ये वाला मंथ आ रहा है ना, ये आपकी अपनी अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग का टाइम है. I think it's time to restore your faith. It's time to restore your happiness. It's time to restore your soul. It's time to restore your faith alive. कि yes, काम career बहुत अच्छा चल रहा है. And everything is going to be okay. If it's not okay right now, and that's fine. It's gonna be okay and it's going okay. सब ठीक चल रहा है. So ये वाला जो belief है और ये वाला जो attitude है, ये वाली जो energy है, you need to come to it right now. और अब अगर आपकी सोच में कहीं ना कहीं डाउट्स आ रहे हैं कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो रहा और ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू. यार ये क्या है मेरे बाल में जो क्यों तंग कर रहे हैं. अच्छा, और देखते हैं आपकी हेल्थ वाइज. हेल्थ इज गेटिंग लाइक सीरियसली अफेक्टिंग. हेल्थ जो है वो आपकी काफ़ी सीरियसली अफेक्टेड होते हुए मुझे नज़र आ रही है. तो हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहिएगा. हेल्थ वाइज आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है, कुछ नया करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ मजीद अपनी लाइफ को ओपननेस देनी है. ओके, एंड ओवरऑल आपके लिए क्या एडवाइस है? हील योर पास्ट एंड स्टे फर्म इन योर बिलीव्स. ज़रा सा भी हिलने की अपने बिलीव्स में ज़रूरत नहीं है. एंड गेट एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट. मुझे ये नज़र नहीं आया है कि क्या आने वाला है ऑनेस्टली. समटाइम्स एनर्जीज प्लेज इन अ बिग वे. टैरो से हम बिल्कुल अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स टैरो की एनर्जी भी आपको वो क्लैरिटी नहीं देती है कि ये होने वाला है और ये होने वाला है एग्जैक्टली. बिकॉज समटाइम्स कॉस्मिक एनर्जीज भी थोड़ी क्योस में होती हैं और वो कॉस्मिक एनर्जीज भी आपको डेफिनेटनेस नहीं देना चाहती कि ये होने वाला है और ओके मैं इसके लिए रेडी हो जाऊँ. सो देयर इज़ नथिंग डेफिनेट, बट वन थिंग इज़ फॉर डेफिनेट कि everything is changing and you are changing and your faith is changing, your soul is changing, your heart is changing, you is changing, so everything is changing. That's the only thing I can see in the tarot reading. करो वहीं करो भाई, वहीं करो जहाँ प्यार है, कहीं और मत करना. खुदा का वास्ते एक और अनहेल्दी रिलेशनशिप मत चलाना. प्यार कहीं और शादी कहीं, खुदा का वास्ता ये मत करना, वरना बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं. हमें लगता है कि शादी निभाने के लिए हम अपने प्यार की कुर्बानी दे दें. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू से. यस, मैं आ गई हूँ वापस, मैं वापस आ गई हूँ. आई एम बैक. अच्छा जी, कब होगी की गारंटी नहीं होती है और कब होगी ये नहीं पता होता. टाइम इज़ नॉट बाउंड और टाइमिंग नहीं बता सकते. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका हालात, आपके पैसे, आपका हिम्मत, आपकी तैयारी आपकी. तो मेरे कार्ड्स बताकर भी क्या करेंगे जब एक प्रोसेस होता है वो पूरा कर ले. आई थिंक यूर इन लव विद समवन. लव है और लव आपने करना है और लव आपको हो चुका है और अब आप उस लव को मैरिज में अरेंज करना चाहते हैं, तो भाई वहीं करो जहाँ पर प्यार है. ये प्यार और शादी को अलग अलग करके ना मज़ीद ज़िंदगियाँ ख़राब नहीं करो और मज़ीद अनहेल्दी रिलेशनशिप्स मत बनाओ. क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं पर इंसान सेक्रीफाइस देता है. जहाँ प्यार होता है वहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है. जहाँ प्यार होता है वहीं पर इंसान सब कुछ करता है. जहाँ सिर्फ शादी हो जाती है और प्यार अलग हो जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ शादी चलती है, ना मर्द खुश होता है ना औरत खुश होती है. फजूल में ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाता है. तो गो फॉर इट. अच्छा, नेक्स्ट कौन है? फेसी. फेसी, अच्छा क्या कह रहे हैं? वर्गो करियर फाइनेंशियल फ्यूचर. वर्गो का करियर देखते हैं. वर्गो का करियर ये है कि वर्गोस जरा मिलजुल कर काम करें. अकेले किसी पहाड़ पे चढ़ के आप नहीं कहीं जा रहे. और अभी आप अगर किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो करें. वो पार्टनरशिप्स, वो कोलैबोरेशन आपके लिए हेल्दी है. कमिटेड हो जाएं उससे. कमिटमेंट, अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो अपने लिए राइट लोग ढूंढें और आप ये प्रोजेक्ट जो भी आप करना चाहते हैं ना, ये आपके लिए, मुझे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत सेफ एंड सिक्योर नज़र आ रहा है. क्योंकि डीप डाउन इस वक्त आप अपनी लाइफ में सिर्फ वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. डीप डाउन अभी आपको प्यार से ज़्यादा करियर चाहिए, पैसा चाहिए. सो गो फॉर इट. जो चीज़ आपको चाहिए ना वो आपको मिलेगी. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो फॉर इट. अच्छा जी, अयान खान. अयान खान क्या कह रहे हैं? अयान खान क्या देखना है आपका? लव, लाइफ, करियर, मैरिज.
लव लाइफ क्या है आपकी? बहुत ट्रांसफॉर्मिंग। यार कोई मसला हुआ तुम्हारे साथ कभी पास्ट में? यू हैव लॉस्ट समवन एंड यू आर जस्ट गोइंग अवे, यू आर चेंजिंग, यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यू हैव अ लॉस, यू हैव टू स्ट्रगल थ्रू द लॉस। और तुम्हें जो है वो अभी अपनी पावर में आना और अपनी उसमें आना बहुत ज़रूरी है। करियर वाइज आई थिंक यू आर स्टैंडिंग अलोन, कोई इतनी खास मदद नहीं आ रही है तुम्हारे लिए, बट यू आर ग्रोइंग और कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ है जिसको चाह रहे हो कि ये हो जाए मेरी लाइफ में, जिसकी कोशिश कर रहे हो, जिसकी तरफ जा रहे हो, जो चाह रहे हो वो हो रहा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें ना थोड़ा अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़े। यार कोई काम आसानी से नहीं हो रहा, इट्स अ वेरी, आई कांट यूज दैट वर्ड बट इट्स अ वेरी डीप थिंग। हर चीज के लिए जब तक आप बिल्कुल अंदर से अगर आपको काम करना है ना, तो काम के लिए भी जब तक आपके अंदर से जान नहीं मारेंगे ना, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा हो सब कुछ रहा है, लेकिन सब कुछ होने के लिए आपकी डेडिकेशन, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी इंटेंशन बहुत सॉलिड चाहिए भाई, बहुत सॉलिड चाहिए। मैरिज, मैरिज के लिए, मैरिज तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाए, क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी कहीं ऑलरेडी, व्हाट कुड आई से, कि ऑलरेडी किसी लॉस को प्रोसेस कर रहा है। तो उस लॉस से पहले अपने आप को इमोशनल मेच्योरिटी के साथ लेकर आके एक हैप्पी पर्सन तो बनाए। इस लॉस के साथ, इस हारे हुए दिल के साथ तो शादी करेंगे तो अजाब ही खड़ा करेंगे आप। तो ना करें, करें मगर अपने आप को ठीक करके करें। अच्छा जी, नादिर कह रहे हैं कि मेरा लव लाइफ बताते हैं। अच्छा लव लाइफ, लव लाइफ आपकी चल रही है और स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन स्लो है, इट्स स्लो। और अपना हार्ट ओपन करें, गो एंड जिससे आपको लव हो रहा है या जिससे आपको लव करना है, गो एंड आस्क, गो एंड डू, शेयर योर लव, गो एंड डू समथिंग। मतलब अब सिर्फ ये थोड़ी है कि आप बैठे रहेंगे और लव हो जाएगा। सो यू गॉट नीड टू टेक एक्शन फॉर योर लव। और जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सप्रेस करते जाएंगे, जैसे वैसे आपकी लव लाइफ मुझे बेहतर होते हुए नजर आ रही है। अच्छा जी, कौन है ये? रॉक स्टार कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन माई लाइफ। रॉकर, अच्छा प्लीज बता दें मेरा फाइनेंशियल करियर है। एसन का फाइनेंशियल करियर देखते हैं। एसन आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर स्ट्रगलिंग, और काफ़ी पैशनेट स्ट्रगल है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और आगे जाके आपको कोई सिला नहीं मिलेगा। मेरे बालों को क्या हो गया? तो बिल्कुल सिला मिलने वाला टाइम है, और मुझे आपकी साइकिल चेंज होते हुए, फाइनेंशियल साइकिल चेंज होते हुए नज़र आ रही है। अभी थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल नज़र आ रही है साइकिल में, क्योंकि अभी लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप ग्रो करें। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? और थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है आपको, जहाँ जहाँ लोग आपके साथ नहीं है, जहाँ आपको हेल्प नहीं मिल रही है, वहाँ पर आप अपने आप को डाउट भी कर रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग, न्यू माइंडसेट लें, न्यू चैप्टर अपनी लाइफ का ओपन करें, थोड़ी पास्ट मिस्टेक से लर्न करें। जैसे अपने पास्ट में अगर कोई मिस्टेक्स की हैं तो वो ना दोहराइएगा प्लीज़। और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी पहले की जो फाइनेंशियल एनर्जीज हैं, जो पहले की सोचें हैं, जो पहले के काम हैं या पहले के तरीक़ेकार हैं, उनको लेट गो करें। और जैसे ही आप कहेंगे कि यार मुझे जो पहले कर चुकी हूँ ना, मुझे वो सब नहीं करना, अब मुझे कुछ नया करना, तो वैसे ही आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी कुछ नई आना शुरू हो जाएगी सडनली। अच्छा जी, रॉकर कह रहे हैं एक्सप्लेन माई लाइफ। एक्सप्लेन योर लाइफ इन वन वर्ड, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज योर लाइफ इन अ नटशेल। एक कार्ड में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सवाल पूछें यार, सवाल पूछें। इतनी इतनी वो नहीं चल रही है कि आपकी लाइफ बैठ के मैं यहाँ एक्सप्लेन करती फिरूं। अच्छा जी, मुबारक हो आप सबको। मेरी ब्रॉड जो है वो उसका सत्यानाश हो गया है, पुरानी सारी ब्रॉड जो है वो चली गई है। और अगर जिसको अब दोबारा से, मेरे पास सारे सवालात ख़त्म हो चुके हैं, और आप लोगों ने जो भी अपनी रिपीट टेलीकास्ट देखनी हो वो आप लोगों ने जो है वो अब जाके यूट्यूब पे देखनी है, और वहाँ पर अपना फीडबैक भी दिया करें। अच्छा, तो खामोशी से मीसरों की तरह स्टॉकर बन के ना देखा करें, फीडबैक भी दिया करें। चले जी, मलिक हसन कह रहे हैं हमें बताएं कि हम अपना घर खरीद सकते हैं या नहीं। एम आई एबल टू बाय हाउस दिस ईयर और विच ईयर? चलें देखते हैं आपका घर आएगा कि नहीं आएगा। डाउट कर रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि शायद नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। आता हुआ नजर आ रहा है कि कोई हेल्प आ रही है आपको, लोगों की हेल्प आ रही है, जो हेल्प आएगी इधर उधर से, और आपका
घर आ रहा है, आप तो बहुत एक्साइटेड, मतलब आप चाह रहे हैं घर आ जाए भाई, लेकिन नहीं आ रहा, आ रहा है पर नहीं आ रहा। कोशिश आपकी पूरी है, पूरी कोशिश है। कोई मसला है क्या उस घर में? मुझे तो कोई मसला लग रहा है कि थोड़ा सा फिर आपका दिल आएगा कि शायद यार ये ऐसे नहीं हो रहा, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा, एंड देयर समथिंग, कोई मसले वाला घर है क्या? लेकिन फिर आप कोशिश कर रहे हैं और फिर कुछ हो रहा है और फिर आ जाएगा। 2 दफा, मेरे ख्याल से एक दफा बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जाकर बात कहीं बिल्कुल खत्म होगी और फिर आपको फिर जो है वो हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो क्या करें अब? नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? रॉकर आए हैं जिनकी रीडिंग करनी थी। किसकी रीडिंग करनी है? अब दोबारा से मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और उस डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल भेजें। जीशान 22/19/19। अब मैरिज भी जाननी है आपको? अच्छा जी, मलिक हसन आपकी मैरिज भी देखते हैं। मैरिज भी ठीक है, हो रही है भाई, बहुत शौक है तुम्हें शादी करने का, लेकिन शादी से पहले तुम्हें अपने आप से प्यार करो। लव योर सेल्फ। हाँ हाँ बिल्कुल नोमी, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियंस आर वेरी वैलिड, वेरी वैलिड। दोनों एक ही जैसे हैं, क्रूअल हार्टेड डिटैच्ड पीपल, बिल्कुल सही रहते हैं एक दूसरे का। सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस आर द बेस्ट कपल, दोनों एक जैसे ही होता है। एयर एनर्जीज नहीं, अच्छा सेजिटेरियस इज फायर एंड एक्वेरियस इज एयर, और एयर और फायर तो बेस्ट है। शादी के लिए भाई तुम्हारा पहले लव योर सेल्फ। शादी करना तो तुम चाह रहे हो, बहुत शौक है तुम्हें शादी करने का, बहुत शौक हो रहा है, और पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप को सिक्योर करो, देन फिर उसके बाद जिससे शादी करनी है कर लो। बिल्कुल तुम्हारी शादी होते हुए नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट है तुम्हारी शादी और तुम्हारा घर, मुझे लग रहा है एक साथ ही सारा जो है ना वो हुआ हुआ है। अच्छा जी, रॉकर की अब हम कर रहे हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस क्या कह रहे हैं? एक्वेरियस ओवरऑल करनी है भाई, आपने तो सवाल ही नहीं बताया मुझको। एक्वेरियस की क्या चल रही है जिंदगी? अच्छी ही चल रही होगी। एक्वेरियंस को क्या मसला होता है? देर ऑलवेज हैप्पी ना, उनकी लाइफ में तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा एक्वेरियंस 22 जनवरी ओवरऑल देखते हैं। यूर इन अ पार्टनरशिप, डेफिनेटली आई कैन सी कि देर इज अ पार्टनरशिप जिसमें आप ऑलरेडी हैं, और कुड बी प्रैक्टिकल है या एनर्जेटिकल ये है, या आपको फील हो रहा है या आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप कमिटेड फील कर रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स समवन, या आपको फील हो रहा है कि यार अब इट्स टाइम के पार्टनरशिप आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, है या चाहते हैं आप, दोनों सूरतें हैं। उसकी साइकिल चेंज हो रही है, और उसकी साइकिल कैसे चेंज हो रही है? आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है टुवर्ड्स दिस पार्टनरशिप, कि इस पार्टनरशिप को अब आगे कैसे लेकर जाएं। और ओवरऑल है, ओवरऑल में पार्टनरशिप आ रही है। अच्छा जी, लव लाइफ देखते हैं। लव लाइफ में भी आप दिमाग में फंसे हुए हैं, आप अपनी लव लाइफ में अपने दिमाग में फंसे हुए हैं और अपने दिमाग से प्रोसेस कर रहे हैं, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। और हार्ट वाइज तो आप बड़े सिक्योर हैं, आप अपने माइंड पावर से लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू कि आपकी सिचुएशन आपके काबू में आ जाए और आप बस में आ जाए। करियर देखते हैं। करियर आप काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हुए में, एंड करियर वाइज आप पैशनेट बिगिनिंग होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू इंजॉय द सक्सेस वेरी सून। जो आपने किया है डीप डाउन, आपने अपने आप को काम में, सक्सेस में, करियर में कहीं बिल्कुल डुबा लिया था, और अब आप उससे निकल रहे हैं, और अब यू आर गोइंग टू इंजॉय द बेनिफिट्स। आपकी हेल्थ देखें, हेल्थ वाइज प्रैक्टिकली स्लोली ग्रेजुअली या यूर ओके। बस सेल्फ लव रखें अपने अंदर, और लोगों की नेगेटिविटी से अपने आप को बचाएं। ओवरऑल आपके लिए एडवाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सिक्योर एंड स्टे पैशनेट। चलिए जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स, एंड यस दिस इज मी। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। तो चलिए जनाब, अभी हमारी ब्रॉड दोबारा से रिज्यूम हो गई है, और अब आईजी की हम कर रहे हैं, कैंसर की हम कर रहे हैं लव लाइफ। कैंसर की लव लाइफ ना बहुत ही कोई सैड लव लाइफ है यार। एक तो कैंसर ना, पता नहीं, मैंने कैंसर्स को बहुत कम खुश देखा है, और उनकी खुशी में भी जज्बाती खुशी होती है उनकी, और जब वो खुश होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर साल के 10 महीने या 9 महीने या साल के 11 महीने या 11 महीने और 29 दिन उदास ही रहते हैं। एक दिन आता है उनकी ज़िंदगी में जिस दिन वो खुश होते हैं, पता नहीं अजीब से ही होते हैं कैंसर्स।
एनीवेज लव लाइफ देखते हैं कैंसर की। बहुत क्लैरिटी आ रही है आपको लव लाइफ में। पहले लव योर सेल्फ इनफ, लव योर सेल्फ इनफ, लव योर फाइनेंसेस, लव योर लाइफ, लव एवरीथिंग अबाउट यू। पुराना कोई मुद्दा है जिसको निकालें अपनी जिंदगी से। कोई पुरानी आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट है जिससे अभी तक आप अपने आप को नहीं निकाल पाए हैं, बट नाउ इज द टाइम के फाइनल क्लोजर, या फाइनली अब आप आगे बढ़ेंगे और अपने दिमाग से सोचेंगे कि नहीं, अब मैं अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट करने वाला हूँ। लव मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। सो यू आर गोइंग टू बी डन एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस लव इन योर लाइफ। सो लव लाइफ और मैरिज नहीं, लव, लॉ ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली। मुबारक हो, मुबारक हो। और सडनली आपको रियलाइज होगा, क्या रियलाइज होगा, कि अब आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे आ गए कि जहाँ आप ठहर से गए हैं। ठहराव आ रहा है आपकी लव लाइफ में, तो उसका मतलब है ठहराव आ रहा है तो कुछ आ भी रहा होगा, है ना। ठहराव ऐसे तो नहीं आता, ठहराव अपने साथ बहुत सारा कुछ लेकर आता है। शुरू शुरू में प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्यार आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको समझ आता है कि हमने अपने लिए प्यार नहीं, मुसीबत ही मांगी है। तो बाद में सबका हाल एक ही जैसा होना चाहिए। चाहे आप लव से मैरिज कर लें, चाहे आप खाली मैरिज कर लें, चाहे आप लव कर लें, चाहे आप किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में घुसा लें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रैक्टिकल और रियलिटी में देखा जाए ना, तो ज़िंदगी सिर्फ तभी सुख में कट रही होती है जब कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा होता है। तो हमें दुख बहुत हो रहा होता है कि कोई नहीं है, दिल टूट गया है, ये हो गया है। लेकिन कुछ अरसे बाद ना आपको रियलाइज़ होता है यार दिस इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छा हुआ कि स्यापा चला गया। और जब कोई आ रहा होता है तो उसकी आपको खुशी बहुत होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये तो फिर वो ही स्यापा लेकर आ गया जिस स्यापे से हमने जान छुड़ाई थी अपनी। जो स्यापा गया था वो चेहरा बदल के फिर किसी और न्यू पैकिंग में और न्यू पैकेजिंग में हमारे लिए वही अजाब आ गया है। तो नथिंग न्यू, बट होपफुली इस बार कुछ अच्छा हो। हम हर बार सोचते हैं कि अब की बार अच्छा हो, हम हर बार सोचते हैं कि अब की बार अच्छा इंसान आए, हम हर बार सोचते हैं कि अब की बार कुछ नया हो, लेकिन हर बार की तरह होता वही है। हर बार की तरह हर बार वही होता है जो होता है। आफान, अफनान, अच्छा अफनान भी नाम होता है और आफान भी नाम होता। सो मच कंफ्यूजन, अफनान ही ठीक है। अच्छा लव लाइफ, लव लाइफ जाननी है सबको, लव लाइफ जाननी है? अच्छा जी, सिक्योर तो है आप और रहें, बिल्कुल सिक्योर रहें। प्यार भी आ जाएगा। अभी तो आपको प्यार नहीं आ रहा, किसी पर भी प्यार नहीं आ रहा अभी आपको, सिवाय अपने अलावा किसी पर प्यार नहीं आ रहा। तो ना करे किसी से प्यार, जिसके ऊपर प्यार आएगा उस पर। और फिर आपको एकदम अचानक से सब पे प्यार आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको लगेगा गुड स्टेज यार, गुड स्टेज अफनान। फिर तुम्हारा दिल पैशनेट होगा कि यार मैं तो प्यार करने वाला, हम द कैसनोवा, मैं तो किसी से भी प्यार कर सकता हूँ, मैं तो सबसे प्यार कर सकता हूँ तो फिर किसी एक से क्यों प्यार करूँ यार। ये कैसी स्टेज आ रही है? क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा क्या स्टार है तुम्हारा? कैप्रिकॉर्न हो तुम? अच्छा अच्छा, ये काम होने वाला तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, ओके। योर हार्ट इज गोइंग टू बी ओपन, वेरी ओपन। फिर तुम अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो गए, फिर तुम्हें प्यार होगा और फिर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। आई एम नॉट हैप्पी ऑन दिस, मैं एक्चुअली आई एम सैड। फिर तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा। अच्छा, फिर तुम्हारा दिल बदल जाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं बस अब मैं एक लड़की से करूँगा और मैं शादी करूँगा, और फिर तुम्हें शादी के लिए कुछ समझ नहीं आएगी, और फिर तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हें अनहेल्दी लगेगा और तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा, और फिर तुम आगे चलते जाओगे, फिर जाके तुम्हें प्यार होगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है भाई, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत स्यापा है। अच्छा जी, हम वापस आ गए अपनी ब्रॉड में और अपने शो में। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और क्या कर रहे हैं आप लोग? रात का 1 बज चुका है, तो डेफिनेटली अपने घरों में होंगे और कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ज़िंदगी में भी कुछ कर रहे होंगे। तो या, और आज हमारी चल रही है टैरो रीडिंग, और इस टैरो रीडिंग में आज हमारा मेन फोकस है लव, अरेंज लाइफ, लव लाइफ एंड, अच्छा आपको भी नगीना अपनी लव, आज हम सिर्फ लव लाइफ देख रहे हैं, अरेंज लाइफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लव लाइफ। बाकी जो जिंदगी में चल रहा है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मैं वो कर लूँ, शफल कार्ड्स अपने, और अब हम नगीना की लव लाइफ देखेंगे। अच्छा, नगीना है 1 नवंबर। 1 नवंबर जो है वो क्या होता है? 1 नवंबर तो स्कॉर्पियो होता है ना।
अच्छा हाँ, 1 नवंबर तो स्कॉर्पियो होता है। ओके, स्कॉर्पियन की लव लाइफ कैसी हो सकती है? लो ऑफ लाइफ, नगीना की लो ऑफ लाइफ देखते हैं स्कॉर्पियो की। आप तो अपनी पावर में आई हुई हैं नगीना, बड़ी पावरफुल चल रही हैं आप, हैं यू आर रेडी टू लव, लव 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 एवरीथिंग, लव करें। हसीब आपकी भी लव लाइफ, चले सबकी लव लाइफ देखते हैं। स्कॉर्पियन, हार्ट ओपन है आपका और आपको दिल चाह रहा है कि मैं बस प्यार बांटूं सबको। ओके, और आप इस वक्त आपको कोई टेंशन नहीं है, ना आपके माइंड में, ना आपके हार्ट में, ना आपकी जिंदगी में। यू फॉर फ्री फॉल स्प्रेडिंग लव। फिर क्या मसला है? यू आर हैप्पी, ओ माई गॉड, यू आर सो हैप्पी इन योर लव, फुलफिलमेंट, फैमिली, व्हाट सो एवर। और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जिंदगी में ये स्टेबिलिटी और ये फैसिलिटी आ गई है, और बड़ा कोई इक्वल गिव एंड टेक वाला लव आ गया आपकी लाइफ में। वाओ नाइस। फिर एकदम आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ चेंज मुझे नजर आ रहा है, और आप कहीं और किसी न्यू बिगिनिंग की आप देन फिर आपको लगेगा कि ये बहुत हो गया ना, ये अब एक फिल्म थी, ये खत्म हो गई, अब नई फिल्म शुरू हो रही है। और उस नई फिल्म में आपको क्या चाहिए? उस नई फिल्म में आपको हैप्पीनेस चाहिए, यू वांट मोर। माइट बी यू विल, अगर आप का रिलेशनशिप है तो आप शादी की तरफ जाएंगे, और शादी है तो फिर आप कहेंगे बच्चा पैदा कर लेते हैं, और अगर बच्चा है तो फिर उसको कहेंगे कि चलो आओ इस बच्चे के लिए कुछ कर लेते हैं। तो समथिंग लाइक दैट अपहीवल में जा रहा है। गुड टाइम्स, गुड कार्मा आ गया है। तो आपकी तो लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्या चाहिए आपको? ऑल गुड कार्ड, इतने अच्छे कार्ड्स मैंने स्कॉर्पियन के पहले कभी भी नहीं देखे। अच्छा जी, आइए अब जेमिनाई की लव लाइफ देखते हैं कि जेमिनाइज की लव लाइफ में क्या सिचुएशन है। और जनाब, आप इस वक्त सुन रहे हैं स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। हसीब की लव लाइफ देखेंगे। हसीब इज अ जेमिनाई, और अब हम देखेंगे कि जेमिनाई की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके हसीब, आपकी लव लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, इट्स ऑल डेड, डेड हुई हुई है। आपको होप भी खत्म हो गई है, आपको कुछ रास्ता ही नहीं नजर आ रहा कि आपकी जिंदगी में प्यार है। आपको सोचना पड़ रहा है कि इज देयर अ लव काइंड ऑफ अ थिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इज देयर अ लव एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, फिर आपको एकदम एहसास होगा, लीव दैट माइंड सेट, यस आई हैव लव, आई एम लव। आपको एकदम से लगेगा ओ आई एम लव, आई एम लव। और फिर आपको एहसास होगा कि ये प्यार अब मुझे किसी से बांटना चाहिए। और फिर आपको लगेगा मैंने पहले भी तो बांटा था, मैंने पहले भी तो यही सब किया था, मुझे इसका क्या अंजाम मिला। फिर आप कहेंगे नहीं अब मैं और तरह से करूंगा, अब मैं डायरेक्ट शादी करूंगा, अब आप सिर्फ ये करेंगे कि अब आप पहले जो आपने किया था, अब आप पहले जैसा प्यार नहीं करना चाहते, अब आप कुछ और करना चाहते हैं। या तो कोई पास्ट पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में, या तो यार सबकी लाइफ से पास्ट पर्सन जा रहे हैं, जेमिनाई की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ रहा है, क्या है? या कोई पास्ट पर्सन आ रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आ रहा है, बहुत स्ट्रेंथ के साथ लेकिन आपने मूव ऑन होना है। पास्ट पर्सन है लेकिन करना कुछ नया है उसके साथ, और वो नया क्या होगा? वो चॉइसेस लेनी पड़ेंगी आपको, और वो चॉइसेस आपको थोड़ी फास्ट। अजीब लव लाइफ है यार, ये तो कुछ अजीब ही लव नहीं है ये कुछ और है। फिर आपको कुछ नया करना पड़ेगा, सब कुछ नया करना पड़ेगा, और फिर आपको प्यार समझना पड़ेगा कि ये प्यार असल में है क्या, इज दिस लव, ये होता है प्यार। तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। फिर जब आप खुश होंगे फिर आप कहेंगे हाँ ना यही तो होता है प्यार, जब आप खुश होते हैं बस यही होता है प्यार। और फिर आप अपनी पावर में आ जाएंगे, और फिर आपको पुराने गम भी सताएंगे, फिर नया साइकिल भी आ जाएगा, और फिर आप उस प्यार में कुछ नया करेंगे, या कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही है। सो समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, अगले गाने पर जा रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ अपना साथ यहीं पर खत्म करूंगी। शागिल क्या कह रही है? वन लव सुनाते हैं आपको। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म, और रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होनी है फिर आप लोगों से मुलाकात, और कल भी हम कोशिश करेंगे कि जो लॉन्ग वेटेड जो हमारी ट्यूसडे की टैरो नाइट मिस हो गई थी वो हम कंटिन्यू करें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब, एंड तारा टेक केयर एंड शब खैर, बाय। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन मेरा FM, like share and subscribe to Mera FM.